और झील से गाद निकालना, इसका काम करेंगे। फर्दर ब्यूटिफिकेशन करेंगे। ब्यूटिफिकेशन में प्लांटेशन है और पार्क का निर्माण है, पेवर्स ब्लॉक एंड ऑल, ये सारा कुछ है। तो जैसे हमारे उप महापौर लाल बाबू जी ने बताया, पूर्व में सब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाता था, रुक जाता था। माननीय उच्च न्यायालय के इंटरवेंशन से एक टाइम फ्रेम के अंदर बहुत कुछ हुआ है, एंड दैट टाइम फ्रेम वाज अप्रैल 2024, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा, अपने डीएम साहब ने जो हलफनामा डाला कि जनवरी 2024 तक हम डिविडिंग और ड्रेजिंग का काम कर लेंगे, मतलब गाद निकालने का काम कंप्लीट हो जाएगा और जलकुंभी हटा दिया जाएगा, और बाकी जितना सिविल वर्क है वो जो है अप्रैल 2024 तक हो जाएगा। अब जो कुछ है वो आपके सामने है। मैं इसे मेरीन ड्राइव कहने से बहुत ही मुझे दुख होता है अगर कोई इसको मेरीन ड्राइव कहता है, तो मैं इसे मेरीन ड्राइव नहीं मानता। मेरीन ड्राइव के लिए मेरीन का होना जरूरी है, बहते पानी का होना जरूरी है, और इस झील की लाइफ जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी अगर हम इस जिला के लोग, इस शहर के लोग इसके प्रति सजग ना हो, जागरूक ना हो। आपको पता होना चाहिए, झील के अंदर लगभग 98 किलोमीटर लंबा नाला, और ये मैं ये नहीं कहता, नगर निगम के द्वारा बनाया गया डीपीआर, जो पहले नगर परिषद था, प्रकाश अस्थाना जी के टाइम में जो डीपीआर बना है, उसमें इस बात का जिक्र है कि 98 किलोमीटर लंबा नाला का पूरा कचरा आपके झील में गिरता है। झील का इनलेट और आउटलेट पूरी तरह से इंक्रोज्ड है। जो बुजुर्ग लोग यहां बैठे हुए होंगे, मेरी उम्र उतनी नहीं हुई, लेकिन मुझे भी याद है कि जानपुर साइड और चंचल बाबा मठ साइड से पानी का फ्लो आता था और ये पानी इधर कररिया में से होकर निकल जाता था। आज वो कंप्लीटली इंक्रोज्ड है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और झील के किनारे खड़े होने पर गर्मी के दिनों में आपको गंध लगेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पीआईएल में इसका जिक्र किया है कि CSIR, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक साइंटिस्ट महिला आई थी, सुनीता जी, उन्होंने झील के पानी को चेक किया था और इसका पीएच स्केल वर्स्ट है। उन्होंने कहा पूरा जहरीला है, इसके अंदर ना आप वेजिटेशन हो सकता है, ना कोई मछली हो सकता है, ना कोई किसी तरह का मतलब जो भी जीव हो सकते हैं पानी के अंदर, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये समझना होगा, अभी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, सब लोग समझते हैं। झील में इधर जो भी इंक्रोचमेंट का ड्राइव हटा, उस समय के तत्कालीन एसडीओ थे प्रियरंजन राजू, उनके एफर्ट से लोगों ने सहमति से बहुत सारा यहाँ पे इंक्रोचमेंट अपने से हटाया। वो इंक्रोचमेंट ड्राइव बड़ा जबरदस्त था, देखने वाला था। वो एसडीओ को चाय पिला कर खुद से अपना इंक्रोचमेंट तोड़ रहे थे। अगर ये जो एरिया कंप्लीट हो गया है, आप दूसरा एरिया देखेंगे जो रेस्ट जो बन रहा है नगर निगम के ऑफिस के पीछे से, वो जहां तक बनेगा मलंग घाट तक, मुझे आइडिया नहीं है। उसमें प्रशासन ने झील को और इंक्रोच किया है, आपको देखना चाहिए। 15 मीटर की चौड़ाई में मिट्टी और ये सब भर के रोड बनाया जा रहा है। ये कैसा झील का संवर्धन हो रहा है भैया? झील का कंजर्वेशन, झील के अंदर रोड बना के उसको मेरीन ड्राइव का नाम देकर आप किस तरह का संवर्धन करना चाहते हैं, मेरे समझ से परे है। और इसको लेके मेरा बहुत ही क्लियर स्टैंड है। मैं आगे भी लिटिगेशन में जाऊंगा और झील के लिए जो संभव होगा मैं करूंगा। ये मैं आप लोगों से आज वादा करता हूं। ये जो मंच मिला है, आई एम नॉट हैप्पी। ये गंदा नाला बन चुका है, बोलते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आती है। आपका झील पूरा गंदा नाला बन चुका है। जब तक झील के अंदर नाले को नहीं बंद करेंगे, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मुझे जानकारी है लास्ट ईयर 149 करोड़ का प्रोजेक्ट आया, जिसमें 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने जाने हैं शहर भर में, और सारे नाले के पानी को साफ करके उन पानी को झील में गिराया जाना है। कहां है वो 149 करोड़ का वो प्रोजेक्ट? आज तक कहां है? उसका टेंडर का क्या हुआ? और आप जाके देखें, नाला जो है अब उसका कंक्रीटाइजेशन हो रहा है। पहले वो नाला जो था कच्चा था, अब रोड बनाने के चक्कर में उसको कंक्रीट करके
पक्का रूप दिया जा रहा है। तो मोती झील बचाओ अभियान समिति के सभी भाई बंधुओं से मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है, यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के नगर निगम की महापौर बैठी हुई हैं, उप महापौर बैठे हुए हैं, आप इस एंगल से सोचिए जिस एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। हमें अपने फ्यूचर जनरेशन को ये जिंदा झील देना है या एक बंद सड़ांग मारता हुआ नाला देना है। कोई सिग्नेचर पुल वो काम नहीं कर पाएगा जब तक आप इस झील को जीवित ना करें। और इसके लिए जरूरी है कि नाले को बंद किया जाए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये कंप्लीटली मोतिहारी नगर निगम का परव्यू का चीज है। आप देखिए उसको, मेरी गुजारिश है, और उसको करवाइए। और इस झील में जो नाले का पानी गिर रहा है उसको तो बंद करना होगा। और फर्दर मैं ये आप लोगों पर छोड़ता हूं कि ये जो इंक्रोचमेंट हो रहा है डेवलपमेंट मरीन ड्राइव के नाम पे, उस साइड आप जाके देखिए, बार सुबह टहल के वृक्ष स्थान फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। 2022 में मैंने जब PIL फाइल किया था तो वृक्ष स्थान घाट तक पानी था, और अभी स्थिति ये है कि 15 मीटर मिट्टी भर दिया गया है और उसके बाद घाट का निर्माण हो रहा है। तो मोती झील बचाओ अभियान समिति के मेरे होनहार अंसारुल से और बाकी जितने भी मेंबरान हैं, इन सभी से आग्रह है, आप लोगों ने मुझे मंच दिया, धन्यवाद। मैं अपनी बात रखना चाहता था, मैं अपनी बात रख दिया। झील के संवर्धन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, झील को जिंदा करने के लिए सारे प्रयास किए जाए। इस आयोजन के लिए आप सभी का धन्यवाद, सभी को प्रणाम, नमस्कार।